हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो आज अपने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की क्लासेस में 3 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम करेंगे। और इससे पहले दोस्तों अपने एसएस क्लासेस YouTube चैनल पे जाओगे तो यहाँ पे आपको ये सारी की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और सीबीटी 2 की भी मिल जाएगी और भी मैथ्स की क्लासेस आपको यहाँ पे सारी की सारी मिल जाएगी। यहाँ से आप क्लासेस लगा के अपनी मैथ्स को अच्छा कवर कर सकते हैं। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और इसमें मैं क्लास की सॉल्यूशन पीडीएफ डालता रहता हूँ ताकि वहाँ से आप सवालों को अच्छे तरीके से देख पाएं। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। चलते हैं दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो क्लास में तो थोड़ा बताने का कष्ट करें। तो चलिए पहले सवाल पे, जब 391 को भिन्नों 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात समानुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाता है तो इसका सबसे छोटा भाग ज्ञात करें। दोस्तों आपको 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के रेशो में दिया है। इनमें आप दोस्तों सिंपल रेशो बना लीजिए। तो इसका निकालना होता है, इसको छोड़ दो, 3 चौके 12, 12 एकम 12। ठीक है रेशो। इसका निकालना है, 3 को छोड़ दो, 4 और 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ऊपर वाले से गुणा करना है। अनुपात इसका निकालना है, इसको छोड़ दो, 3 दूनी 6, 6 तिया 18 आ गया। आप इसका रेशो बनाना है, 6, 8 और कितना आ गया 9। अब इनका टोटल करो, 17 और 6 23 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 391 रुपये आ गई। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 23 एकम 23, 16 23 7 161 होते हैं। एक की वैल्यू 17। तो सबसे छोटा भाग दोस्तों 6 वाला है, तो 17 छिके 102 रुपये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 40 दिन में, सी और ए एक साथ मिलकर उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्हें एक साथ मिलकर इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों ए प्लस बी कितने दिन में, 30 दिन में। बी प्लस सी इसी काम को कितने दिन में, 40 दिन में। और सी प्लस ए इस काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। टोटल वर्क दोस्तों मान लीजिए इसका 120 मान लिया। इनका एलसीएम मानना होता है, 30 चौके 120, 40 तिया 120, 60 दूना 120। अब आप देखोगे कि यहाँ से आपको अगर इनको ऐड करोगे तो 2A 2B 2C बनेंगे। मैंने आपको बताया टोटल वर्क 120 है। सारे A 2 बार, B 2 बार बन रहे हैं, C भी 2 बार। इसको आप 2 से गुणा कर दो, कर दिया। ठीक है। अब आपको पूछा तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे, तो 4 और 3 7 और 2 9 से डिवाइड कर दो। अब देखिए 3 तिया 9, 3 से काटा 40, 40 दूना 80/3 का मतलब हो गया दोस्तों 26 सही 2/3 आंसर आएगा। नेक्स्ट, 16 मीटर और 10 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंबे भूतल पर 8 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। उनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात करें। दोस्तों एक 16 मीटर का है और एक कितना है, 8 मीटर ऊंचाई का है। इनको इनके बीच की दूरी दे रखी है कितनी, 8 मीटर। ये 16 मीटर ऊंचा है और ये कितना है दोस्तों, 10 मीटर है। तो यहाँ से इसके शीर्ष को आप यहाँ मिलाओगे
तो ये दूरी भी कितनी बनेगी 8, दोनों के बीच की दूरी। और ये कहता है पूरा 16 था, ये 10 है यहाँ तक, तो ये कितना बचेगा 6। आपको पूछा है 6 8 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, तो इनके शीर्षों के बीच की दूरी क्या है, तो ये दूरी कितनी आ जाएगी 10 मीटर आ जाएगी। ठीक है, ट्रिपलेट बन जाएगा समकोण त्रिभुज में। नेक्स्ट, इनका दोस्तों HCF, इनके LCM में कितनी बार शामिल होगा, तो इनका HCF निकालोगे कितना आएगा दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या 72 है, इसको ले लिया आपने, 48 का भाग नहीं जा रहा, आप 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 36 गुणा 72, 24 दिया 72, मतलब 144 आपका क्या आ गया, 144 तो आपका, ये तो HCF निकालना है ना, तो सबसे छोटी संख्या दोस्तों कितना आएगा, सबसे छोटी संख्या देख लो, इसमें अंतर 12, तो 12 आ जाएगा। ठीक है, और LCM आपका कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। इसका पूछा है LCM HCF में कितनी बार, मतलब HCF LCM में कितनी बार, तो LCM 144 है, HCF 12 है, कितनी बार है 12 बार की है, इसका मतलब ये 12 बार आएगा। नेक्स्ट, 2 रेलगाड़ियां दिल्ली से देहरादून के लिए 10 बजे निकलती है और 10:30 बजे निकलती है, और इन दोनों रेलगाड़ियों की चालें क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों रेलगाड़ियां एक साथ होगी। दोस्तों, एक पॉइंट है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली से ये जा रही है दोस्तों, मान लो यहां पर आपका देहरादून है। ठीक है, अब ये कहता है एक रेलगाड़ी 10 बजे निकली 60 की चाल से, ठीक है, और एक रेलगाड़ी 10:30 बजे निकली 75 की चाल से, तो 10:30 बजेंगे तब तक ये रेलगाड़ी मान लो यहां तक पहुंच गई, कौन सी 60 की स्पीड वाली बोल रहा है कि ये 10 बजे चल जाती है, 10 बजे निकल गई यहाँ से, और दूसरी रेलगाड़ी वो 10:30 बजे चलेगी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो दोस्तों, जब तक 10:30 होंगे तब तक ये रेलगाड़ी यहाँ आएगी, कितनी दूरी तय कर लेगी आधे घंटे में, 1 घंटे में 60, तो आधे घंटे में 30 किलोमीटर। अब ये रेलगाड़ी ये यहां से चलेगी, 10:30 हो गए यहाँ पर, ठीक है, और ये यहां से चलेगी, ये 60 वाली है, और ये यहां से चलेगी, इनका मतलब इनके बीच की दूरी कितनी होगी 30 किलोमीटर, कॉमन डिफरेंस है ना इनके बीच का दूरी का, और इनकी चाल का डिफरेंस कितना हो जाएगा 15, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो चाल क्या होगी माइनस होगी, तो कितने घंटे आ गए दोस्तों 2 घंटे। इसका मतलब हुआ कि ये 75 वाली यहां से चल के 2 घंटे बाद यहां पर मिलेगी, कहीं पर भी देहरादून से पहले ही मिल जाएगी। इसने पूछा दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी, तो ये टोटल दूरी आएगी। अब देखो यहां से कौन चल रहा है 75 वाला, 2 घंटे में, 1 घंटे में 75, तो 2 घंटा टाइम लगा मिलने में, दोनों रेलगाड़ियां यहां मिलेगी दोनों, ठीक है, पहली और दूसरी, तो कितना दूरी चल जाएगी 150 किलोमीटर। इसका मतलब दिल्ली से 150 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट, रोशनी और मीरा की वर्तमान आयु का एवरेज 28 है। यदि मीरा रोशनी से 6 वर्ष बड़ी है तो रोशनी की आयु ज्ञात करनी है। दोस्तों, इसने बोला मीरा रोशनी से 6 साल बड़ी है, मीरा बड़ी है किससे, रोशनी से, कितने साल 6 साल, और मीरा और रोशनी का टोटल कितना बनेगा, एवरेज 28 है दोनों का, तो टोटल कितना हो जाएगा 56 हो गया, 56 हो गया। आपको रोशनी की पूछिए दोस्तों, रोशनी की आयु, आप क्या करो, ये अगर सीधा जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, इसको माइनस कर दो, ये कट गया आपकी बार, ये माइनस का 2r हो गया, देखो r और r बराबर में माइनस का कितना हो जाएगा दोस्तों 50 हो जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी आएगी 25 आ जाएगी।
तो 25 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, धनराशि ज्ञात करें जिसमें 2.5 रुपये 5 पैसे या 50 पैसे, 20 रुपये, 1.20, 7.50 शामिल हो। दोस्तों छोटी से छोटी संख्या, इसका मतलब मैंने एलसीएम एच से पढ़ाया तो आपको बताया था, इसका मतलब होता है एलसीएम ज्ञात करना। तो इनमें दोस्तों डेसिमल वाला है, इसमें आप डेसिमल हटा दो, हटा दिया, क्या लगा दो, नीचे लगा दो 100। इसमें भी देखो नीचे सेम बनाना है तो 100 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, तो ये 2000 बन जाएगा। इसमें 120 बटे कितना 100 हो जाएगा। इसमें 750 बटे कितना हो गया 100 हो गया। अब दोस्तों आपको बताया है एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वालों का एलसीएम 250, 2000, 120, 750, तो ये दोस्तों कितना आएगा 6000 आएगा। कैसे, 250, 2000, 120 और 750, इस प्रकार आप इसका निकाल लीजिए एलसीएम। या सबसे बड़ी संख्या 2000 है, ठीक है, 25 250 का भाग चला जाएगा, 2000 तो है ही, 120 का भाग करोगे तो नहीं जाएगा, 3 का गुणा करोगे तब भाग जाएगा, और 750 का चला जाएगा। इसका मतलब ऊपर वालों का एलसीएम कितना आ गया 6000। नीचे वालों का एचसीएफ लेना है तो सारे के सारे सेम है, कॉमन 100 आ गया, तो ये आपका आंसर आएगा 60 रुपये। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, ये अच्छा सवाल आया हुआ है, x प्लस 1/y इक्वल टू 1, y प्लस 1/z इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z प्लस 1/x। तो आपको ये ज्ञात करना है। दोस्तों जब भी आपको देखो x प्लस 1/y, y प्लस 1/z बराबर दे रखा है 1, ये देखो ये इसके बराबर, ये 1 के बराबर, तो ये भी किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा, ठीक है। अब दोस्तों बेसिक से करना हो तो यहां देखो, एक तो चाहिए आपको x और एक चाहिए आपको z। x यहां से निकलेगा, कितना आएगा 1 माइनस, ये इस साइड ले जाओ 1/y, इसमें एलसीएम लेके हल करोगे y माइनस 1/y बचेगा। अब z यहां से निकालोगे तो 1/z इक्वल टू क्या है दोस्तों 1 माइनस y आएगा। क्या बात समझ गए क्या। अब आपको यहाँ z की वैल्यू रखनी है, ये 1/z है तो z कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 1/1 माइनस y, 1/1 माइनस y। अब क्या होगा दोस्तों, ये तो चलो z निकाल लिया, और आपको यहाँ x की वैल्यू है, ये आपको 1/x चाहिए, तो 1/x कितना हो जाएगा y/y माइनस 1 हो गया। तो ये दोनों वैल्यू है, ये पुट करनी है इसमें, 1/1 माइनस y प्लस x की 1/x की वैल्यू कितनी है y/y माइनस 1। अब दोस्तों इन दोनों में ये 1 माइनस y है और ये y माइनस 1 है, मतलब माइनस यहां से कॉमन ले लोगे तो ये भी y माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा इसको पूरा बता देता हूं, ये -1 कॉमन ले लिया तो ये y माइनस 1 प्लस y/y माइनस 1, नीचे देखो एलसीएम सेम आएगा y माइनस 1, ये -1 प्लस y, इसका मतलब y माइनस 1/y माइनस 1 कट गया, आंसर आ गया 1। नेक्स्ट, एक अंक वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या बतानी है दोस्तों, 2, 3, 5, 7, ये 4 ही संख्या होती है सिंगल डिजिट की जो प्राइम नंबर होते हैं। नेक्स्ट, चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दे रखा है, सबसे बड़ा कोण दोस्तों मतलब सबसे बड़ा रेशियो 4 की वैल्यू चाहिए, टोटल 7, 9, 10, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 18 डिग्री, 4 की वैल्यू 360 डिग्री होता है ना, मिस हो गया ना, त्रिभुज का समझ लिया मैंने,
तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 36 डिग्री आएगी। आपको 4 की चाहिए, तो 4 कितना हो जाएगा, 144 डिग्री हो गया। नेक्स्ट, इसको दोस्तों सोल्व करना है। ये वैल्यू दी है, इसका मान पूछा है, तो आप 1.25 इंटू में 2.4, इसकी वैल्यू दे रखी है दोस्तों कितनी, 3। आपको क्या पूछा है, 7.50 इंटू 0.4 का मान आपको पूछा है। तो 2 अंक छोड़ के डेसिमल, 2 छोड़ के डेसिमल, 1 छोड़ के 1 छोड़ के, मतलब पॉइंट की बात तो कैंसिल हो गई। 4 से काटोगे 6 बार, 125 को ये कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6 से 6 कैंसिल। इसका मतलब 1 बराबर 3 बटे क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। नेक्स्ट, इनमें से किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, टर्मिनेटिंग है। दोस्तों टर्मिनेटिंग आपको मैंने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के केस में बताया था। अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर n, 5 की पावर m, ये दोनों हो या इन दोनों में से कोई एक होगा नीचे, तो वो शांत प्रसार बनेगा। ठीक है, अब इसमें से चेक करना है, अगर इनके अलावा आ गया 2 या 5 के, तो वो अशांत हो जाता है। आपने देखोगे ना 6/15, आप बोलोगे सर इसमें 3 आएगा, दोस्तों काट लीजिए, 3 दूनी 6, 3 5 15। देखो ऊपर कुछ भी आए, नीचे 5 अकेला आया है, या तो 5 आए या 2 आए या फिर 5 इंटू 2 दोनों आए। यही ऑप्शन है जिसमें नीचे देखो 5 आ रहा है या 2 आएगा। बाकी इसमें 37 इंटू 3 आ रहा है नीचे, है ना, तो ये 5 और 2 के अलावा आ रही है। इसमें कट नहीं रहा है, ये 3 इंटू 2 तो आ रहा है, लेकिन 3 और आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए था। सेम इसी प्रकार इसमें है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 3/5 में जोड़नी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या इसके व्युत्क्रम के बराबर हो। दोस्तों कोई भी संख्या या भिन्न x है, इसमें 3/5 जोड़ने पर यह कहता है इसके व्युत्क्रम के बराबर मिलनी चाहिए, तो 5/3 आनी चाहिए। x बराबर 5/3 माइनस 3/5, 5 5 25 में से 9 हो गया, 16/5 दिया 15, आंसर हो जाएगा आपका 16/15। नेक्स्ट, यदि घन की एक भुजा में 50% की कमी की जाती है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली कमी का प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या भुजा स्क्वायर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप पृष्ठीय क्षेत्रफल लोगे 4a² होता है। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 6a² होता है। आपका देखो ओनली 4 और 6 पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि रेशियो बढ़ेगा, परसेंटेज वैल्यू आएगी, तो ओनली a की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। a देखो भुजा में 50% कमी, इसका मतलब कोई भुजा 2 थी तो वो 1 हो गई, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दो। 4 से कितना 1 हो गया, कितने की कमी 3 की, कितने पर 4 पर, गुणा में कितना दोस्तों 100%, तो आंसर कितना आ जाएगा 75%। अब बताओ अगर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, है ना, चाहिए आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या, दोनों का आंसर इससे सेम बनेगा, इतने % की कमी होगी। नेक्स्ट, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक धनराशि 2 वर्ष में स्वयं के 9/4 के बराबर हो जाएगी। दोस्तों देखो स्वयं के मतलब इटसेल्फ, खुद के 9/4, मतलब कोई धनराशि 4 थी, अब कितनी हो जाएगी 9, इसका मतलब ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट बन गई, हो जाएगी, आपको बताया है अमाउंट हो जाती है। कितने साल में, 2 साल में। आपको रेट निकालनी हो तो क्या करना होता है, 1 साल में धन देखना होता है कितना हो रहा है। आप बोलोगे सर स्क्वायर रूट कर देंगे, तो ये स्क्वायर रूट 2 और इसका स्क्वायर रूट 3। कोई धन 2 से 3 हो रहा है,
इसका मतलब 1/2 इंटू 100%। तो कितने परसेंट क्या हो गया? 50% आपकी दर आ गई। नेक्स्ट, एक आदमी 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर 40% की हानि होती है। उस आदमी को 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे? दोस्तों, ऊपर रुपए नीचे वस्तु आपको बताया है। 1 रुपए में 32 क्या किए इसने? बेचे हैं, तो विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, इसका मतलब हुआ ये 40% की हानि होगी। तो इसका विक्रय मूल्य कितना हुआ? 60%। तो आप 60% यहां लिखे चाहिए यहां लिखे, मतलब 60% विक्रय मूल्य है और रुपयों में इतना है। ये कहता है 20% लाभ कमाना है। इसका मतलब क्या हुआ? 120% में बेचना है। तो 1/32 इंटू ये 60 नीचे आ गया, 120 वैल्यू निकालनी है, ऊपर चला गया। 60 से काटा 2 बार, 2 से काटा 16 बार। इसका मतलब 1/16। आपको बताया ऊपर रुपया नीचे वस्तु, तो 1 रुपये में कितनी बेचनी चाहिए? 16 वस्तु। नेक्स्ट, ये दोस्तों बोर्ड मास का सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। देखो, इसमें 4 डिवाइड बाई 2 आएगा, 2 दुए 4 हो गया, माइनस ये 2 दुए 4, 4 में 4 का भाग किया 1 आया, तो 4 में से 1 या आंसर आएगा 3। अब कुछ बच्चे इसको ऐसे भी करेंगे, सर इसका भी 4 और इसका भी 4, तो 0 आना चाहिए, है ना? तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? यहां ब्रैकेट लगा है दोस्तों 2 के साथ, यहां देखो 2 के साथ ब्रैकेट नहीं लगा था, डिवाइड लगा था। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई में पहले कौन सॉल्व होगा? डिवाइड। यहां डिवाइड और क्या लगा है? क्या लगा है दोस्तों? ब्रैकेट लगा है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, 50% अम्लता वाले 9 लीटर द्रव को 30% अम्लता वाले द्रव में परिवर्तित करने के लिए इसमें कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए? दोस्तों, मान लो आपके पास एक 9 लीटर का लिक्विड है, आपको बोला इसमें कुछ मिलाना है, पानी मिलाना है, मिला दिया आपने। अब ये क्या हो जाएगा? 9 + x हो जाएगा टोटल। इसमें दोस्तों एसिड कितना था? A फॉर एसिड 50%, किसका? टोटल क्वांटिटी का। यहां एसिड कितना रह गया? 30%। इसका मतलब परसेंटेज चेंज हुआ है, मात्रा तो सेम ही होगी। आप क्या करोगे? 9 का 50% जो एसिड था यहाँ पर, वही एसिड 9 + x के 30% में होगा। क्या बात समझ गए क्या? आप बोलोगे सर ठीक है। अब दोस्तों परसेंटेज से परसेंटेज 0 से 0 गया, 3 से काट दो 3 बार, 3 × 5 = 15, बराबर कितना आ गया? 9 + x। x की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 6 आ गई। इसका मतलब आपने कितने लीटर पानी मिलाया इसमें? 6 लीटर। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में बढ़कर 850, 4 वर्ष में बढ़कर 925 हो जाती है। धनराशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों, कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट थी P, ये बोल रहा है 3 साल में बढ़कर 850 होगी, और ये 3 साल में हुई, और यहां से 4 साल में बढ़कर कितनी होगी दोस्तों? 925 होगी। आप बोलोगे सर ये 3 साल, टोटल 4 साल, तो यहां से यहां तक कितने साल हुए? 1 साल हुआ। 1 साल में आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? आप बोलो सर 75 रुपीज। 1 साल में कितना मिला? SI 1। तो यहां देखो दोस्तों कितने साल है? 3, तो SI 3 लिख दिया मैंने 3 साल का। 75 × 3 कितना मिलेगा? 15, 21 और 1 22। इसका मतलब 225 रुपये। इसका मतलब प्रिंसिपल में 225 रुपये ब्याज ऐड करने के बाद 850 रुपये आपका धन आया था। तो 850 में से 225 आप माइनस कर दीजिए। 5, ये 2 और ये 6,
इसका मतलब आपका प्रिंसिपल कितना आ गया दोस्तों, 625 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें दोस्तों कितनी अभाज्य संख्याएं शामिल है ये आपको पूछा है। आप इसके फैक्टर करिए। 6 को आप 2 इंटू 3 लिख सकते हैं दोस्तों। a इंटू बी की पावर n हो तो आप इसको क्या लिखोगे, a की पावर n और b की पावर n लिख सकते हैं। यहां देखिए 2 की पावर 7 और 3 की पावर 7 इंटू यहां 5 इंटू 7 बनेगा तो 5 की पावर 3 और 7 की पावर भी 3। ये कितना दोस्तों, 11 की पावर 10, क्योंकि 11 अभाज्य संख्या है, टूटेगी नहीं। तो सारे अलग अलग है तो कितने होंगे, 2 7 बार आया है 7, प्लस 3 भी 7 बार, 5 भी 7 बार, 3 बार, 7 भी 3 बार और ये 10 बार। तो 14, 20 और 10 से 30। तो टोटल आपके कितने अभाज्य संख्याएं बनेगी, 30। नेक्स्ट, 2 रेलगाड़ियां 2 स्टेशनों से एक ही समय पर चलना शुरू करती है और क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलती है तो यह पाया गया कि इनमें से एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी से, एक सेकंड दोस्तों, ओके, एक रेलगाड़ी से दूसरी रेलगाड़ी से 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो आसान है, 20 की स्पीड है और एक है 25 की स्पीड। ये स्पीड है, स्पीड का रेशियो निकाल लो। 4 से काटो, 5 से काटोगे 4 बार, 5 से काटोगे 5 बार। अब देखो सेम टाइम पर चल रही है तो इनको क्या होगा, एक ही समय पर चल रही है तो दोस्तों इनका स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस होता है। तो स्पीड टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम होगा, तो यही किसका हो जाएगा, डिस्टेंस का। क्या बात समझ गए क्या? इसका मतलब डिस्टेंस में कितना अंतर, एक की वैल्यू कितनी, आप बोलोगे सर 80 दे रखी है, यहां पर दूरी का अंतर। आपको 4 की वैल्यू निकालनी है, 320 किलोमीटर आ गई। ठीक है, और ये कितनी, 8 5 40 आ गई, 400, टोटल 720 हो जाएगी। बाकी दोस्तों 1 की वैल्यू 80, 4 और 5 9 की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी, 720। क्यों दोस्तों, क्योंकि एक यहां से यहां गई और एक रेलगाड़ी मान लो यहां से चल के यहां आई है और ये यहां आई है। ये 4 रेशियो आई, ये 5 रेशियो आई, तो टोटल कितना रेशियो आई, 9 रेशियो। आप डायरेक्ट 9 की वैल्यू निकाल दीजिए। नेक्स्ट, एक चतुर्भुज के एक विकिरण की लंबाई 23 सेंटीमीटर है और इसके अन्य 2 शीर्षों से इस विकिरण पर खींचे गए लंबों की लंबाइयां क्रमशः 17 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्तों ये एक चतुर्भुज है, किसी भी प्रकार का चतुर्भुज बन जाए छे। इसमें क्या है, आपको एक विकिरण दिया है, इस विकिरण पर 2 लंब डाले गए हैं, उनकी लंबाई आपको दे दी इस प्रकार। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, एरिया निकालने का चतुर्भुज का, 1/2 इंटू विकिरण, विकिरण कितना 23, इंटू विकिरण पर डाले गए लंबों का योग। तो डाले गए लंब 17 और 7 है, इनका योग। तो 23 इंटू ये 24 बनेगा, तो इससे काटोगे तो ये 12 आ गया। ठीक है, तो 12 3 36, 3 24 और 3 27, तो 276 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, भूतल पर चट्टान के पाद बिंदु से 300 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से चट्टान के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री है। चट्टान की ऊंचाई ज्ञात करें। दोस्तों भूतल पर चट्टान के, मान लो चट्टान ये रही, इसके पाद बिंदु, ये पाद बिंदु है, ठीक है, पाद बिंदु से 300 मीटर की दूरी है
पर स्थित एक क्या है बिंदु से। चट्टान का शीर्ष ये रहा, इससे ये कोण बना रहा है दोस्तों, कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। आपको पूछा इस चट्टान की ऊंचाई बताओ, तो ये 60 है तो ये कितना 30 होगा। ओके, अब आपने 30 और 60 में रेशियो देखा है, 30 के सामने 300 तो 60 के सामने कितना होगा, इसका √3 गुना होगा। तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, उस अधिकतम आकार के वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 44 सेंटीमीटर की परिधि वाले वृत्त के अंदर खींचा जा सकता है। दोस्तों एक वृत्त दिया है, इसके अंदर बोला है एक वर्ग बनाना है मैक्सिमम आकार का और उसका आपको एरिया बताना है। ये कहता है कि जो आपने वृत्त बनाया उसकी परिधि 44 है। दोस्तों आपने एक चीज पढ़ी होगी सरकमफेरेंस, ठीक है, इसको सी लिख देता हूं। अगर रेडियस 7 है तो इसकी परिधि 44 होगी, एरिया 154 होता है, ठीक है। अब ये 44 इसकी परिधि है, इसका मतलब इसकी रेडियस 7 है, तो इसका व्यास यहां से यहां बनेगा क्या वृत्त का, आप बोलो सर बनेगा कितना 14। अब ये क्या है सेम है। अब जो वर्ग बना है इसकी भुजा, आप बोलोगे सर ये इसका विकिरण आ गया, किसका विकिरण आ गया, वर्ग का। वर्ग के विकिरण का मतलब हो गया वर्ग की भुजा a है तो इसका विकिरण होगा √2a बराबर किसके 14 के। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 7√2। एरिया पूछा है तो एरिया दोस्तों कितना आएगा 49 स्क्वायर करना है, 49 × 2 आ गया तो 98, ये स्क्वायर आना था, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें दोस्तों माध्य माध्यिका बहुलक का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों माध्य निकाल लो या कैसे भी माध्यिका निकाल लो। सबसे पहले 8, फिर 10, फिर 12 और 12, फिर कितना 18 आ गया। 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले दोस्तों माध्य कितना आएगा बताओ 18 और ये 36 बनेगा 54 64 74, 74 / 6 आएगा, ठीक है। देख लो ध्यान से 8 और 10 फिर 12 और फिर 18, 30 36 और 46 और 8 54, 54 और 10 64 और 8 72 आएगा ना 72। तो ये कितना आ गया माध्य 12 माध्य आ गया, ठीक है। मीडियन दोस्तों तो आपने आरोही क्रम में लिख लिया इसको, इसीलिए लिखा था। तो 6 है तो 2 इधर से छोड़ दो, बीच में कितना आ गया 12, इन दोनों का एवरेज निकाल दो, ये भी 12 आएगा। और योग इसका बहुलक भी निकालना है, सबसे ज्यादा बार 12 आया है तो बहुलक भी 12 आ गया, इसका मतलब मोड भी 12 मीडियन भी 12, ठीक है, तीनों 12, तो 12 तिया 36 आंसर आएगा। नेक्स्ट, दिए गए आंकड़ों में 22 के स्थान पर 52 शामिल कर दिया जाए तो दोनों माध्यिकाओं का अंतर ज्ञात करें। दोस्तों सबसे छोटी संख्या 8, उसके बाद कितनी 15, 8 लिख दी 15 लिख दी, फिर कितनी आएगी 18, ठीक है, फिर कितनी आएगी 22 आएगी, फिर 26 आएगी, फिर 32 आएगी, यही आएगी ना। 1 2 3 4 5 6 होगी, ठीक है। इसमें माध्यिका 1 2 3, 2 इधर से छोड़ दिया 2 इधर से छोड़ दिया, इससे ये क्या आ गया आपका, इनका एवरेज कर दो माध्यिका आ जाएगी। तो मीडियन कितनी आएगी 40 और ये आ जाएगी 20, इनका एवरेज निकालना है। अब कहता है 8 15 18, अब 22 की जगह 52 आ गया, अब 22 तो हटा दो तो 26 आएगा, 32 आएगा, 52 तो यहाँ चला जाएगा ना, सबसे लास्ट में बड़ा है सबसे। अब इन दोनों का एवरेज आएगा 2 इधर छोड़ दो, 26 34 44, तो एवरेज आ गया 12, ये सेकंड मीडियन आ गई, ठीक है। इन दोनों का अंतर पूछा था कितना आएगा 2। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 144 में बेची, उसे घड़ी के क्रय मूल्य के
बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ, उस घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों, इस सवाल को करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, यहां देखो, जो इसको P% प्रॉफिट हुआ उतना इसका क्या है, सीपी है। मतलब P रुपए सीपी है तो P% प्रॉफिट हुआ है। मतलब 10 रुपए अगर क्रय मूल्य है तो 10% प्रॉफिट, 20 रुपए क्रय मूल्य है तो 20% प्रॉफिट। ये सवाल करने का सबसे बढ़िया तरीका, आप ऑप्शन उठाइए। ठीक है, अगर मान लो आपका 180 रुपए क्रय मूल्य है, इसका मतलब 180% प्रॉफिट हुआ होगा, है ना। तो 180% प्रॉफिट है तो 280% निकालोगे तो विक्रय मूल्य आना चाहिए। आप बोलोगे सर ये तो देखो 144 ही है, ज्यादा चला गया, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। 100 का 200% 200 आ जाएगा। 80 का कितना निकालोगे, मतलब 80 रुपए ये है और 80% प्रॉफिट है, तो विक्रय मूल्य 144 आना चाहिए। 80 इंटू 180 बटे 100 करो, देखो 2 जीरो कट गई, 18 8 144 आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, ये दोस्तों सवाल दिया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। दोस्तों, जब भी आपको यहां से इसका बेसिक करना पड़ेगा, आपको आप निकाल सकते हैं आराम से। देखिए, या तो आप इसमें वैल्यू पुटिंग कर लो, क्या कर लीजिए दोस्तों, या तो आप इसकी वैल्यू पुटिंग कर लीजिए। कैसे, आप इसको 0 बनाना है, इसको आपने मान लो 2 ले लिया, ठीक है, इसको 1 ले लिया प्लस का 1, इसको -3 कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, 2 और 1 3 और -3 0, यहां वैल्यू पुट कर दो। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। नीचे 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों का गुणा करोगे तो -3, ठीक है। 9 10 14 बटे कितना हो गया, 7 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 4 और 3 7 बनेगा, तो कितना आंसर आ जाएगा, 2। ओके, पहला तरीका तो ये है। आप यहाँ पे दोस्तों 4 2 6 हो गए, यहाँ पे -6 कर दो तो भी आंसर सेम आएगा, है ना। 0 आना चाहिए बराबर में, कोई भी संख्या ले लो। अब दोस्तों, इसको आप बेसिक से कैसे करोगे, आपको यहाँ पे क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए। ए बराबर, या फिर आप ऐसे करो, बी प्लस सी बराबर -a कर लो, इसमें स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, कर दिया तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2bc बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर की। ठीक है, अब ये वैल्यू आप ऊपर पुट कर दीजिए, कहाँ, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर -2bc बनेगा यहां से। अब दोस्तों, यहां पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, आप वैल्यू पुट करो तो ए स्क्वायर तो है ही पहले, इसकी जगह बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह ये पूरा आएगा, ए स्क्वायर माइनस का 2bc, नीचे ए स्क्वायर माइनस bc, ऊपर देखो 2 ए स्क्वायर और 2bc, 2 कॉमन ले लो, ए स्क्वायर माइनस bc, नीचे भी ए स्क्वायर माइनस bc, ये इससे कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। नेक्स्ट, ये दोस्तों इसको क्या करना है, √5 प्लस का √3 अपॉन √5 माइनस का √3। आपको बताया हुआ है कि इसमें अपने को रेशनलाइजेशन करना पड़ता है, तो सेम है दोस्तों, ऊपर इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, किसके, नीचे वाले के अपोजिट साइन से, तो ये प्लस वाले से गुणा करेंगे, ठीक है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो 5 प्लस 3 प्लस 2 √15 बन गया। नीचे कितना आएगा, a प्लस बी a माइनस बी, इसका मतलब क्या हुआ, 5 में से 3 गया, नीचे 2 आ जाएगा, तो ये 8 प्लस 2 √15 बनेगा, नीचे 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, देखो 2 चौके 8, 2 एकम 2, तो ये इसका मतलब 4 प्लस √15
बराबर आ गया a प्लस बी अंडर रूट 15 के। यही दिया था ना साथ में इसके। अब अंडर रूट 15 के गुणा में b, अंडर रूट 15 के गुणा में कुछ नहीं, इसका मतलब b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू ये रही 4, तो आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट, 1540 की राशि को a b c के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि a को b और c के हिस्सों के योग के 2/9 के बराबर हिस्सा मिला, b को a और c के हिस्सों के योग के 3/11 के बराबर हिस्सा मिला, c का हिस्सा ज्ञात करें। दोस्तों इसमें देखो a को हिस्सा मिला b प्लस c के 2/9, इसका मतलब इनका हिस्सा 9, इसको मिला 2। टोटल 3 बंदों का योग कितना हुआ? आप बोलोगे सर टोटल हो गया 9 और 2 11 हो गया। ठीक है, देखो a b c दोनों 9 और 2 11 हो गया। दूसरे में b और a प्लस c का रेशो दिया है कितना? इनको 11 तो इसको 3, टोटल कितना? 14 तीनों का। आप बोलोगे सर यहाँ तीनों का टोटल 14 रुपये, यहाँ तीनों का टोटल 11, इक्वल नहीं है, तो क्या करोगे? आप बोलोगे सर इक्वल कर देते हैं। टोटल को इक्वल बढ़ाओ, कैसे करोगे? इसको 14 से गुणा कर दो, देखो इसको 11 से कर दो, टोटल इक्वल हो गया। ये सारे 14 से गुणा हो जाएंगे और नीचे वाला ये 11 से हो जाएगा। समझ में आई क्या बात? अब दोस्तों c का हिस्सा निकालना है, तो c का हिस्सा कैसे निकालोगे? यहां से भी निकाल सकते हो, b प्लस c का 128 है, b का यहां से निकाल लो, यहां से भी निकाल सकते हो। a और c का टोटल ये रहा 121 बनेगा और a का इतना है तो c का निकल जाएगा। आप देखो a का है 28, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं a का 28, b का और c का, तो b का 33 है। ठीक है, तो ये दोनों टोटल कितना है इनका? 14 इंटू 11 कितना? 154 बनेगा। तो 28 इनको ऐड करो, 3 और 8 11, 61 हो गया। 61 इसमें से माइनस कर दो 154 में से 3, और ये कितना बनेगा दोस्तों? 15 में से 6 गया 9, 93। इसका मतलब है 154 की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 1540। आपको सी पूछा है कितना? 93 की वैल्यू, ये कितना गुना? 10 गुना, तो ये भी 10 गुना, तो 930 रुपये आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट DI है दोस्तों, व्हाट इज द एवरेज सेल्स ऑफ X ओवर ऑल ईयर्स? सभी वर्षों में X की औसत बिक्री कितनी है? दोस्तों पहले वाला X, दूसरे वाला Y, सभी वर्षों में तो 28, तो इनको ऐड करना है 8 0 और इसके बाद इनको ऐड करना है XX वालों को, तो 8 और 4 12, 14, 14 और 6 20, 20 और 2 22, 2 आ गया, 2 और 3 5, 7 और 4 11 और 3 14, 17 19, 192। कितने साल है? 6 साल है, तो 6 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 32। नेक्स्ट, सभी वर्षों के दौरान X की कुल बिक्री Y की कुल बिक्री का अनुपात ज्ञात करना है। दोस्तों X का टोटल तो आपने अभी निकाला 192, और आपको Y का टोटल और निकालना है, तो 8 इसको जोड़ना है Y में। ये देखो 8 और 2 10, 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24, 24 का 4 हंसल 2 आ गई, 2 और 7 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 6 28, 28 और 5 33, 33 और 5 38, 33 और 5 38। अब दोस्तों 6 से कट रहा है क्या? 32 आएगा, और 6 6 36 और 2 6 चौके 24, तो ये कितना आ गया? 1:2 आ गया, आंसर हो गया बी ऑप्शन। नेक्स्ट, वर्ष 2014 और 15 के दौरान X की कुल बिक्री 14 में 34 और 42, तो 6 और 7 76 होगी। 14-15 के दौरान Y की कुल बिक्री के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो दोस्तों Y की 14 और 15 में
तो 2 और 4 6, 136 का कितना परसेंटेज है, गुणा में 100 करोगे दोस्तों तो 4 से 1900 आ गया। 4 से कितना, 4 तिया 12, 4 चौके 16। अब देखो अप्रोक्स में डिवाइड कर लीजिए, 34 पांजे 170, 34 छिक्के 200 कितना होगा, 6 तिया 18, 6 चौके 24, ये तो 204 बनेगा, है ना। तो 34 पांजे 170 तक जाएगा। देखो इसका मतलब 5 वाला ऑप्शन आएगा, बाकी नहीं आएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये दोस्तों आसान सा सवाल है। आपने पढ़ा है a की पावर m, a की पावर n, a की पावर r, है ना। आधार समान है, गुणा में है तो घातें जुड़ जाती है। इक्वल टू मान लो a की पावर x है तो ये बराबर a की पावर x। अब इसमें लगेगा आधार समान तो घातें भी बराबर। सेम है, देखो 3/5, 3/5, 3/5, इनकी पावरों को ऐड करके इसके इक्वल कर दो। तो 2x - 1 + 4 बराबर कितना, 15। तो 2x बराबर ये 3 बचेगा 12, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये आपकी क्लास थी। तो इसके अंदर सारे के सारे सवाल अपने कर लिए हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।